हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक साईं बुल्ले शामी से ली गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 83 पर उल्लेख है सुमिरन और ध्यान। 9 द्वारों में कैद आत्मा आंखों के पीछे आकर 10वें दरवाजे में कैसे प्रवेश करे और आंतरिक आंख कैसे खुले। संत महात्मा समझाते हैं कि हमारे मन की आदत है यह सदा किसी न किसी वस्तु का चिंतन, जाप और सुमरन करता रहता है। जिन वस्तुओं के चिंतन या विचार में यह लगा रहता है, यह उनकी शक्लें और तस्वीरें भी गढ़ता रहता है। संत महात्मा मन के सोच विचार करने की आदत को सुमिरन करना और वस्तुओं की तस्वीरें बनाने की आदत को ध्यान करना कहते हैं। हम अंधेरी से अंधेरी कोठरी में आंखें बंद करके क्यों न बैठ जाएं, हमारा मन फिर भी दुनिया की वस्तुओं या पदार्थों के सुमिरन और ध्यान में लगा रहता है। संसार की नाशवान वस्तुओं के पदार्थों के सुमिरन और ध्यान के कारण मन में इनका मोह पैदा हो चुका है। जब तक ये मोह नहीं छूटता, मन कभी अंदर और ऊपर की ओर नहीं पलट सकता। कामिल फकीर समझाते हैं कि मोह पैदा करने वाली शक्ति सुमिरन और ध्यान है। मन को संसार के नाशवान वस्तुओं के सुमिरन और ध्यान के स्थान पर अमर, अविनाशी और प्रभु के नाम के सुमिरन और उससे अभेद हो चुके सद्गुरु के ध्यान में लगा दें तो इसके अंदर बस चुका संसार का मोह काटा जा सकता है और इसके अंदर परमात्मा का प्यार पैदा हो सकता है। वास्तव में मन सांसारिक वस्तुओं और पदार्थों के सुमिरन और ध्यान के कारण ही पहले आंखों के पीछे से 9 द्वारों में उतरता है, फिर 9 द्वारों के द्वारा सारे संसार में फैलता है। ख्याल को आंखों के पीछे रखकर परमात्मा के नाम का सुमिरन और सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करने से मन और आत्मा स्वाभाविक तौर से 9 द्वारों में से सिमट कर ऊपर 10वें दरवाजे में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। आत्मा के आंखों के पीछे पूरी तरह एकाग्र होते ही अपने आप अंदर 10वां द्वार खुल जाता है और मन और आत्मा उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं। हजरत ईसा ने फरमाया था, खटखटाओ तो वह द्वार खुल जाएगा, ढूंढो तो तुम्हें मिल जाएगा। आपका संकेत सुमिरन द्वारा मन को 10वें दरवाजे पर एकाग्र करके इसके अंदर दाखिल होने की ओर था। साईं बुल्ले शाह जी कहते हैं कि हे प्रियतम, मैंने तेरे लिए 9 द्वार पार करके 10वें दरवाजे में आकर डेरा लगाया है। अब तो तू मेरा प्रेम स्वीकार करके मुझे अपना दर्शन दे। तुद कारण मैं ऐसा होया, 9 दरवाजे बंद कर सोया, दर 10वें उत्ते आन खलोया, कदे मन मेरी अशनाई। आपने यहाँ जो सोया शब्द प्रयोग किया है उसका संकेत आम नींद की ओर नहीं है। मन और आत्मा के 9 द्वारों में से सिमटकर आंखों के पीछे एकाग्र होने से शरीर का आंखों से नीचे का भाग पूरी तरह सुन्न हो जाता है, अर्थात सो जाता है, पर अंदर आत्मा जाग उठती है। साईं जी कहते हैं, संसार की ओर जाग रहे लोग वास्तव में सोए हुए हैं, परंतु रूहानी अभ्यास द्वारा संसार की ओर से सो चुके लोग वास्तव में जागे हुए हैं। दुनिया की ओर जाग रहे परंतु अंदर की ओर सोए हुए लोग जब अंत समय अंदर की ओर जागते हैं तो पछताते हैं, जीवन के बहुमूल्य समय को नष्ट कर लिया। साईं बुल्ले शाह जी समझाते हैं, यह आत्मा और परमात्मा के मध्य एक अंधेरा पर्दा ताना हुआ है। यह पर्दा संस्कारों और विकारों की मैल का है। इस मलिनता को धोकर आत्मा को निर्मल बनाने का काम सुमिरन और ध्यान करता है। कामिल फकीरों ने जीवन का पल पल सुमिरन और ध्यान में लगाने का उपदेश दिया है। यही जीव को विकारों से बचाने वाला, इसकी जन्म जन्मांतर की मलिनता उतारने वाला और इसको सृष्टि में से उखाड़कर सृष्टा की ओर जोड़ने वाला प्राकृतिक साधन है। गुरु अर्जुन साहब कहते हैं, उठत बैठत सोवत जागत सांस सांस हर जपने। फिर कहते हैं, सांस सांस न घड़ी बिसरे, पल मुहूर्त दिन रातें। हजरत सुल्तान बाहू कहते हैं, जिक्र अर्थात सुमिरन करना मुश्किल है, पर सदा जिक्र का फिक्र होना चाहिए। जिक्र में गफलत में बीता सांस कुफर में बीता सांस है, क्योंकि उस समय मन अनश्वर परमात्मा की बंदगी के स्थान पर नाशवान संसार के ध्यान में लगा रहता है। साईं बुल्ले शाह के कामिल मुर्शिद ने बुल्ले से अपनी पहली मुलाकात के समय उसको समझाया था, बुले राबदा की पाना, इधरो पुटना ते उधर लाना।
इधर से उखाड़ कर उधर उधर लगाने का काम सुमिरन और ध्यान की सहायता से पूरा होता है। साईं जी अपनी काफी उल्टी गंगा बहायो रे साधो, तब हरि दर्शन पाए में सुमिरन और ध्यान के रूहानी अमल और इससे प्राप्त होने वाले अनुभव का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। आप कहते हैं, अंदर हरि के दर्शन करने के लिए उल्टी गंगा बहानी पड़ती है, अर्थात सूरत के तार को आंखों के पीछे रखकर सुमिरन और ध्यान की सहायता से ज्ञान के तकले तथा ध्यान के चरखे द्वारा उल्टा घुमाना आवश्यक है। उल्टा घुमाने का भाव मन और आत्मा को बाहर से अंदर और नीचे से ऊपर लाना है। इस प्रकार दह सिर अर्थात रावण लूटा जाता है, अर्थात 10 इंद्रियां वश में आ जाती हैं। शरीर रूपी लंका के सब भेद प्रकट हो जाते हैं और अंदर अनहद नाद सुनाई देने लगता है। हृदय में सद्गुरु से मिलाप करके साधक सच्चा गुरु भक्त बन जाता है। आत्मा आंतरिक मंडलों में चढ़ती हुई ऐसे स्थान पर पहुंच जाती है जिसको साईं जी ने अमृत मंडल कहा है। शब्द या अमृत के अमृत कुंड में स्नान करने से आत्मा की सब मलिनताएं उतर जाती हैं और वह पूरी तरह निर्मल होकर हरि में समाने योग्य बन जाती है। ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस काफी में साईं जी ने आत्मा को अंदर ले जाने के लिए सभी रूहानी अमल को उल्टी गंग बहाना, उल्टे फेर बुआना और उल्टे पैरी कुंभ करना कहा है। कामिल मुर्शिद फरमाते हैं कि सृष्टि की रचना के समय आत्मा मुकामे हक अर्थात सचखंड से नीचे उतरी। यह रास्ते के रूहानी मंडल पार करते हुई 10वें दरवाजे में आ गई, जो इसका वास्तविक निवास स्थान बन गया। परंतु यह यहाँ भी न टिकी और 9 द्वारों द्वारा शरीर और संसार में फैल गई। महात्मा समझाते हैं कि संसार के सुमिरन और ध्यान के कारण संसार और शरीर के 9 द्वारों में बंध चुकी आत्मा परमात्मा के नाम के सुमिरन और मुर्शिद के स्वरूप के ध्यान द्वारा अपना रुख मोड़ सकती है और आंखों के पीछे वापस जाकर परमात्मा की दरगाह से आ रहे कलमे या शब्द के सहारे दोबारा निज घर वापस पहुंच सकती है। संत वेनी जी ने समझाया है कि मन और आत्मा की संसार और शरीर में फैली धाराओं को इधर से पलटकर अंदर ईड़ा, पिंगला और सुखमना के संगम पर ले जाओ। यह शब्द के सरोवर में स्नान करके आत्मा निर्मल हो जाती है। इस प्रकार आत्मा परमात्मा से मिलाप करने योग्य बन जाती है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आके थैंक यू।